अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। प्रत्येक जीव के जो भी माया में जीव बद्ध है उसके तीन अवस्था होती है। माया में बद्ध जो जीव है उनके तीन अवस्थाएं जिसमें प्रथम जागृत अवस्था। जागृत अवस्था प्रथम अवस्था। जागृत अवस्था का मतलब जो आप इस समय अनुभव कर रहे हैं, जागते हुए पांचों इंद्रियों से कर्मेंद्र जो भी अनुभव आप कर रहे हैं, इस अवस्था का नाम है जागृत अवस्था। सुनना, देखना, सूंघना, खाना, छूना, ये सब जो भी अनुभव प्रकृति का आप कर रहे हैं, आप जागृत अवस्था में इसलिए सब देख रहे हैं। यदि आप जागृत अवस्था में ना हो तो ये सब देख नहीं पाओगे। तो ये प्रथम अवस्था है जागृत अवस्था। यानी इसको ये भी कर सकते हैं, यानी स्थूल शरीर का जो अनुभव है वो जागृत अवस्था में हम करते हैं जी। पांचों इंद्रियां स्थूल शरीर का जो भी अनुभव जी जी। बिल्कुल। दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था, जहां पर ये जागृत अवस्था नहीं है, ये सब नहीं देख रहे हैं, एक अलग दुनिया है, उसको बोलते हैं स्वप्न अवस्था। और उसमें इस शरीर का भान भी नहीं होता, नहीं, व्यक्ति सोया रहता है वो, लेकिन स्वप्न बाहर से तो बेहोश है, बाहर से बेहोश, बाहर की दुनिया की कोई माने जागृत अवस्था नहीं है वहां। उस समय स्वप्न अर्थात अलग से अवस्था, ये दुनिया भी नहीं है और देख भी रहा अंदर कुछ। और तीनों ये मन की अवस्था, तीन शरीरों के कारण ये तीन अवस्था होती है। यानी हमारी बिल्कुल स्थूल शरीर के कारण ये जागृत अवस्था है, और सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि है और ये क्या कह रहे हैं अंतःकरण है और ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सब आंतरिक, तो इनके कारण जो अनुभव होता है वो है स्वप्नावस्था। सब स्वप्न में हम अनुभव भी करते हैं, बिल्कुल स्वाद भी लेते हैं, सुख दुख दोनों अनुभव करते हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर से जो अनुभव होता है वो है स्वप्नावस्था। स्वप्न अवस्था। इसके बाद तीसरी है निद्रावस्था, सुसुप्ति अवस्था। इसी को सुसुप्ति अवस्था कहते हैं। जी जी। तो उसमें व्यक्ति जब गाढ़ ही नींद में जब सो जाता है, ना जागृत अवस्था में हो ना स्वप्न देख रहा है, दोनों अवस्था नहीं, तीसरी अवस्था है जी। उसमें व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर भी सो जाता है, वो भी कुछ अनुभव नहीं कर रहा, मन बुद्धि कुछ काम नहीं करते। जी जी। उस समय वो व्यक्ति का जो कारण शरीर है अज्ञान, यानी उस समय अपने कुछ न होने का जो अनुभव है, कोई भी जो नॉलेज है, कुछ भी प्रकार का उसको ज्ञान नहीं है, और सारा ज्ञान जहां पर सो चुका है। जी जी। अज्ञान की आगोश में सब ज्ञान अंदर है ज्ञान, लेकिन वो क्रिया नहीं है। जैसे डाटा पूरा अंदर है कंप्यूटर में, लेकिन जब हम उसको ऑफ कर देते हैं तब भी अंदर रहता है, लेकिन वो क्रिया नहीं होती उसमें। जी जी। तो ये तीन सुसुप्ति अवस्था हो गया, ये तीन अवस्था है। और आगे तुरीय अवस्था। जी। तुरीय अवस्था यही जो है ये चौथी अवस्था है। तुरीय का अर्थ ही यही है, शाब्दिक अर्थ, जो तीन से जो आगे, तीन से जो परे की जो अवस्था है उसी को हम तुरीय अवस्था बोलते हैं। तो तुरीय अवस्था के बारे में मांडूक्योपनिषद में आया है, उसमें ठाकुर जी के ब्रह्म के बारे में बताया है तीन अवस्था। ये पूरा जो विश्व है, ये जो चल रहा है, ये जो सृष्टि है, इसको ठाकुर जी का जो है जागृत अवस्था बताया है। और इसी प्रकार स्वप्नावस्था, और जब लय कर जाते हैं पूरा तो उस समय उनके हो जाते हैं सुषुप्ति अवस्था। लेकिन जो ठाकुर जी का जो परम रूप है, जो पिंड में, ब्रह्मांड में भी होता है, ये सूत्र है, यथा इंड तथा ब्रह्मांड, बिल्कुल ये सूत्र है। और इसी सूत्र से जो जीव का जो अवस्था है, तो वहां लिखा है शांतम शिवम अद्वैतम, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। यानी जब व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है, इसी को पतंजलि ऋषि योग दर्शन में बोलते हैं तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। जब आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है तो उसी अवस्था को बोलते हैं तुरीय अवस्था। यानी उस समय व्यक्ति न तो जागता होता है, इस प्रकार का जगह नहीं होता है, यानी भौतिक माने तुरीय अवस्था में जो फीलिंग हो रही है, तुरीय अवस्था में जो उसको फीलिंग हो रही है, वो ना तो जागृत अवस्था की फीलिंग है, ना वो स्वप्न अवस्था की फीलिंग है, ना वो सुसुप्ति अवस्था। वो सो भी नहीं रहा है, होश में है पूरा, लेकिन स्वप्न भी नहीं देख रहा है। और जागृत अवस्था में दुनिया भी कुछ नहीं देख रहा है, स्वप्न भी नहीं चल रहा है, और सोया भी नहीं है, जाग रहा है, लेकिन उसको जागृत अवस्था नहीं कहेंगे। जागृत अवस्था तो ये संसार है, स्वप्न अवस्था जो स्वप्न देख रहे हैं। तो तुरीय अवस्था में होश भी है, लेकिन सपना नहीं देख रहे, कुछ उसमें अनुभव हो रहा है, लेकिन ना स्वप्न अवस्था है, ना वो जागृत अवस्था है, और ना सुसुप्ति अवस्था, सो भी नहीं रहा है। तो वो जो चौथी अवस्था है होश में है, बिल्कुल, लेकिन इस दुनिया का उसको होश नहीं है। निंद्रा में दुनिया का होश नहीं, बेहोश है, लेकिन वहां पर होश है तुरीय अवस्था में। तो उस समय आत्मचिंतन में मगन है, उसको केवल अपना ज्ञान, अहम ब्रह्मस्मि,
इसमें प्रतिष्ठित हो गया। तो न सोया है, न स्वप्न देख रहा है और न ही जागृत अवस्था, लेकिन तब भी वो कुछ अनुभव कर रहा है, चेतना उसकी काम कर रही है। तो वो तुरीय अवस्था है।